बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहिब्ब लिन्नासि मा तुहिब्बु लिनफ्सिक रवाहु तिर्मिज़ी औ कमा क़ाल अलैहि स्सलातु वत्तस्लीम। अज़ीज़ बुज़ुर्गों, ये एक हदीस का टुकड़ा मैंने आपके सामने पढ़ा है। वैसे तो इस पूरी हदीस में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 5 नसीहतें फरमाई है, लेकिन इसमें से मैंने आपके सामने ये टुकड़ा पेश किया है जिसका तर्जमा ये है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि दूसरों के लिए वही बात पसंद करो जो तुम अपने लिए पसंद करते हो। हुजूर की जो नसीहत है इतनी जामे और माने हैं कि अगर इंसान उस पर अमल कर लेवे तो उसकी सारी जिंदगी संवर जाएगी। अब उसी में से इस नसीहत को आप देख लीजिए। हुजूर क्या फरमा रहे हैं कि आप जो अपने लिए पसंद करते हो वो दूसरों के लिए भी पसंद करो। अब देखिए, ये ऐसा मेयार है, ये ऐसा पैमाना है कि मुआशरत के जितने भी अहकाम है ये सारे इस एक जुमले के अंदर आ गए। क्योंकि देखिए, अल्लाह ने जो हमें दीन दिया है तो दीन में जहाँ इबादत है, मामलात है, अखलाक है, अकाइद है, वहीं पर मुआशरत भी है। यानी आपस में मिलना जुलना, रहना, समाज में बसना, लोगों से मेल जोल, तो उसके साथ में ज़िंदगी कैसे गुजारनी चाहिए। तो इस मुआशरत के बाब को हुजूर ने एक हदीस में समझा दिया है कि मैं अपने लिए दूसरों से क्या तवक्को करता हूँ। मेरे साथ अच्छा मामला करे, मेरे साथ खैर खाई का मामला करे, मेरे साथ धोखा न करे, मेरा नाम अच्छे तरीके पर ले, मेरी गीबत न करे। ये सब चीज़ें मैं अपने लिए पसंद कर रहा हूँ, तो इसी चीज़ को मैं दूसरों के लिए फिर क्यों करने वाला बनूं। इसीलिए मुआशरत के अहकाम तो बहुत सारे हैं, इसको सीखना और उस पर अमल करना हम सब की जिम्मेदारी है। इसलिए इस हदीस में ये समझाया गया है कि आदमी जो भी काम करे उसमें इस बात का लिहाज करे कि मेरे इस काम से दूसरे को तकलीफ तो नहीं पहुंचेगी। अगर इसका लिहाज हो गया तो मुआशरत के अहकाम हमारे सवर जाएंगे। लेकिन इसका पता कैसे चलेगा कि दूसरे को तकलीफ पहुंच रही है या नहीं। तो उसका मेयार ये हदीस है कि अहिब्ब लिन्नासि मा तुहिब्बु लिनफ्सिक, दूसरों के लिए वही बात पसंद करो जो मैं अपने लिए पसंद करता हूँ। यानी हर चीज़ को इस मेयार पर तोलना पड़ेगा, हर चीज़ को इस मेयार पर देखना पड़ेगा कि इसकी वजह से दूसरे को तकलीफ तो नहीं। अगर दूसरे को तकलीफ पड़ रही है तो फिर मुझे उस बात को छोड़ देना चाहिए। इसीलिए बार बार हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह का जिक्र होता है कि उनके यहाँ जो तसव्वुफ था, तसव्वुफ उनके यहाँ पर मुराकबे और मुजाहदे वाला तसव्वुफ के बारे में हज़रत फरमाते थे कि अगर मुराकबे और मुजाहदे वाला तसव्वुफ चाहते हो तो किसी और जगह चले जाओ, और हमारे यहाँ अगर तसव्वुफ चाहते हो तो हमारे यहाँ तो इंसान को इंसान बनाया जाता है। हज़रत शेखुल इस्लाम फरमाते हैं कि मेरे भाई जनाब मोहम्मद ज़की कैफ़ी मरहूम जब वो छोटे थे तो वालिद साहब के साथ हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह की तरबियत में जाया करते थे। हज़रत बच्चों से बहुत प्यार करते थे और हुजूर की ये सुन्नत भी है। तो हज़रत वालिद साहब हर साल रमज़ान में थाना भवन में बच्चों के साथ गुजारते थे। जाहिर सी बात है, हजरत के यहाँ तो बड़ी सख्ती थी, लेकिन बच्चों पर तो कोई कायदे फिट होते नहीं है आम तौर पर। कितना भी उसको समझाए, बच्चा बच्चा ही है।
खैर, तो बच्चे थे, छोटे थे, खानका में आते जाते रहते थे, इधर चले गए कभी उधर चले गए। हजरत वाला का ये मामूल था कि खाने के बाद चूना, कत्था और छालिए यानी सुपारी वगैरह का पान का जो पत्ता है वो चबा लिया करते थे, क्योंकि ये हाजिम है यानी हजम करने वाला होता है, नुकसान से खाली होता है। शेखुल इस्लाम फरमाते हैं कि मेरे बड़े भाई के जिम्मे हजरत ने ये बात लगा दी कि तुम खाने के बाद पान मुझे पहुंचा दिया करो, और इसी पर प्यार से उनको कहते भाई पानी पानी यानी पान वाला कहाँ है, इस तरीके कर बुला लेते थे। हजरत फरमाते हैं शेखुल इस्लाम के जब भाई ने कुछ लिखना सीखा तो वालिद साहब ने फरमाया कि तुम पहला खत हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह को लिखो। चुनांचे वालिद साहब ने उनसे खत लिखवा कर हजरत की खिदमत में भेजा। हजरत ने उसका ये जवाब दिया जिसमें इल्म का एक बहुत बड़ा दरवाजा हजरत ने खोल दिया। फरमाया तुम्हारा खत मिला, बड़ी दिल को खुशी हुई कि तुमने लिखना सीख लिया। अब तुम अपने खत को और ज्यादा अच्छा बनाने की कोशिश करो और नीयत ये करो कि पढ़ने वाले को तकलीफ ना हो। देखो मैं तुम्हें अभी से सूफी बना रहा हूं। इतना जुमला हजरत ने खत के जवाब में लिखा है। जो अभी लिखना सीख रहे थे, हो सकता है कि टेढ़ा मेढ़ा लिखा हो, उसको सुधारा कैसे जावे, हजरत उसके बारे में बतला रहे हैं। और साथ में एक जुमला फरमाया कि मैं तुम्हें सूफी बना रहा हूं। अब ये सवाल ये होता है कि हमारे दिमाग में तो सूफी उसको कहते हैं कि जो बहुत ज़्यादा इबादत गुजार हो या इसी तरीके से बहुत ज़्यादा वो इताअत वाला हो और बस मगन रहता हो अल्लाह की इबादत के अंदर। इस जवाब के ज़रिए से हज़रत ने दरअसल ये बता दिया कि सूफ़ी वो होता है जो हर काम में अल्लाह को राज़ी करने की नीयत करता है, और अल्लाह की रज़ा हासिल करने का तरीका यह है कि अल्लाह के बंदों को तकलीफ से बचा लिया जावे, अल्लाह के बंदों को राहत पहुंचाई जावे। इसलिए हजरत ने फरमाया कि देखो मैं अभी से तुम्हें सूफी बना रहा हूं। तो इसलिए महज तस्बीह, मुसल्ला, जानिमाज, गोदड़ी पहन लेने का नाम तसव्वुफ नहीं है, बल्कि मखलूक की खिदमत के बगैर, मखलूक की खिदमत के बगैर तसव्वुफ हासिल नहीं हो सकता। तो खैर असल बात यही है, जो चीज़ मैं अपने लिए पसंद करूं वो दूसरों के लिए भी। अच्छा, इसका मेयार जनाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बता दिया कि जब मैं किसी के साथ कोई भी मामला करूं तो मैं उस जगह पर अपने आप को खड़ा रख कर सोच लूं, उसकी जगह पर मैं खड़ा हो जाऊं और अपनी जगह पर उसको खड़ा रख के मैं जरा ये देखूं कि अगर ये शख्स मेरे साथ ऐसा मामला करता तो मुझ पर क्या गुजरती। अगर मैं इसके साथ बदतमीजी का, बदतहजीबी का मामला कर रहा हूं तो इस पर बड़ी तकलीफ गुजर रही है, लेकिन अगर वही शख्स मेरे साथ ये करता तो मैं क्या सोचता इसके बारे में। इसलिए इस हदीस में हुजूर ने ये फरमा दिया कि इंसान को हमेशा एक पैमाना रखना चाहिए, जो मैं अपने लिए पसंद करूं वो दूसरे के लिए भी। दो पैमाने नहीं कि अपने लिए तो कुछ और पसंद करता हूं अच्छा, और दूसरों के लिए कोई दूसरा पैमाना। इसीलिए इस सिलसिले में दो तीन बातें आप जहन में रखें। बाज़ मर्तबा ये होता है कि जहाँ पर माशरत में हम रहते हैं, समाज में हम रहते हैं, तो किसी के साथ हमारा वास्ता पड़ता है। कहीं पर हम मुलाजिम होते, काम कर रहे होते, कोई हमारा सेठ होता है, कहीं पर हम सेठ है, किसी के यहाँ पर हम मुलाजिम है। बाज़ मर्तबा ये होता है कि मियाँ बीवी का ताल्लुक होता है, बाज़ मर्तबा ये होता है सास बहू का ताल्लुक होता है। तो हर जगह पर मेयार एक ही रखे। जैसे मिसाल के तौर पर अब एक मजदूर है, किसी जगह पर वो काम कर रहा है, तो उसको वो हदीस बड़ी याद रहती है कि किसी भी मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी दे दो। ये हदीस है, लेकिन साथ में हुजूर ने क्या फरमाया, कुरान क्या कह रहा है, जो तुमने उससे अहद किया है, जो करार किया है 8 घंटे की ड्यूटी का, क्या तुम उसको पूरी अदा कर रहे हो, वो अमानतदारी के साथ अदा कर रहे हो। तुम अपने लिए तो ये पसंद करते हो, वो हदीस बड़ी शौक से उसको सुना भी रहे हैं, कह भी रहे हैं कि मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसकी उजरत दे दी जावे, लेकिन क्या तुमने अपना पसीना बहाया भी है उसके पीछे अमानतदारी के साथ काम भी किया है। तो ये दो मेयार क्यों हो गए कि अपने लिए तो वो चीज पसंद कर रहे हैं, लेकिन उसके हक में जो चीज बेहतर थी वो करके उसको नहीं दे रहे। तो ये दोनों मेयार। अच्छा, वहीं पर आका और सेठ के जिम्मे भी ये जरूरी है
असल में मसला क्या होता है, हम सबको अपने फेवर की हदीसें याद रहती है। बीवी को शौहर नसीहत करता है तो बीवी को बड़ी वो वाली हदीसें याद रहती है जो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अम्मी आयशा के साथ सुलूक किया है, अम्मी खदीजा के साथ सुलूक किया है, मोहब्बत वाला, तो वो हदीसें सुना रही होती है शौहर को। और इसी तरीके से शौहर बीवी को वो हदीसें सुना रहा होता है कि अगर मैंने रात नाराजगी में गुजार दी तो फरिश्ते तुम पर लानत करेंगे। असल मसला ये है कि हुजूर ने, देखिए निकाह का मौका था या मस्जिद में हुजूर ने जब अक्सर बयान किया है तो वहां पर हुजूर ने मर्दों को खिताब करके यूं फरमाया, तुम में बेहतरीन इंसान वो है जो अपने घर वालों के साथ, बीवी के साथ अच्छा सलूक करे। तो मर्दों को ये हदीस लेने की थी, इस हदीस को अपने अंदर दाखिल करना था। और औरतों को जहां पर खिताब फरमाया तो हुजूर ने फरमाया कि मैं देख रहा हूं तुम में बहुत ज्यादा कि तुम जहन्नम में जा रही हो, वजह इसकी यह है कि लान तान बहुत करती हो, शौहर की नाफरमानी बहुत। अब उसको वो हदीस जहन में रखने की थी, लेकिन उसने शौहर के खिलाफ जितनी हदीसें हैं वो जहन में रखी, तो उसका नतीजा ये हुआ कि दलीलें शुरू होती है, अमल हर एक करता नहीं है, हर एक दूसरे को हदीसें बता रहा होता है, तो वो हदीस के चक्कर में यानी एक दूसरे के खिलाफ हदीसें पेश हो जाती है, लेकिन अमल किसी से होता नहीं है। तो इसलिए मैयार हुजूर ने जिसको जो हदीस कही वो उस पर अमल। जैसे मिसाल के तौर पर एक और बात यह है कि कुरान मजीद में है वह अम्मस्साइल फला तनहर, के सवाल करने वाला साइल जब हमसे कोई सवाल करे तो उसको झिड़को मत, लेकिन ये देने वाले को कहा जा रहा है। अब्बास फकीर उनको मना करो मना करो मना करो, समझने के लिए तैयार नहीं है, और फिर वो सामने से कुरान की आयत सुना रहे होते हैं कि कुरान में अल्लाह हमारे बारे में फरमाते हैं वह अम्मस्साइल फला तनहर। तो भाई तू जितना मुफस्सिर है कुरान का, उससे कहीं ज्यादा हदीसें भी तो तुझे पढ़नी चाहिए, मुहद्दिस भी बन जाता कि हुजूर ने हदीस में फरमाया कि जो बगैर जरूरत के सवाल करेगा उसके पूरे जिस्म के ऊपर गोश्त खत्म हो जाएगा, वो हड्डियों का ढांचा हो जाएगा। तुझे ये हदीस पर गौर करना था, वो हदीस तो हमारे लिए है, यानी देने वालों के लिए। तो हो ये गया है जिसके मुतालिक हदीस कही गई वो अपने मुतालिक की हदीसें नहीं ले रहा है। सहाबा का बड़ा अजीब मामला था कि जब हुजूर कोई बात देखते तो फरमाते कि लोगों को क्या हो गया है कि ये फलानी चीज में मुब्तला होते जा रही, तो सहाबा यूं नहीं, ये तो मेरे बारे में नहीं, ये तो अपने तो है ही नहीं इसमें, वो उसके बारे में होगी। नहीं, सहाबा गिरेबान कि ये मेरे बारे में तो नहीं कही जा रही ये बात। तो वो अमल करने वाले थे और वो मुक्तदा की हैसियत से कहलाए, क्योंकि उन्होंने अपने आप की इस्लाह शुरू कर दी। हमारा में यार मेरे बारे में तो है ही नहीं, अपने तो सब क्लियर ही है, ये तो दूसरे के बारे में, तो फिर इस्लाह होती नहीं है। ऐसे ही मियाँ बीवी के बारे में मैंने जिक्र किया कि इसमें मियाँ बीवी में भी यही दो पैमाने होते हैं कि शौहर वो बीवी से यही तवक्को करता है कि वो मुझे राहत पहुंचाए, इत्मीनान पहुंचाए, खिदमत करे और फलाना करे, और उसको वो हदीसें सुना रहा है। और बीवी शौहर से यही तवक्को कर रही है कि वो मेरे ऊपर खर्च करे और वो उसको वो हदीसें सुना रहा है। तो दोनों ने अपने लिए जो अलग अलग मेयार जो बना लिए हैं वो मेयार एक ही कि मैं भी उनके साथ अच्छा सलूक करूं और वो भी मेरे साथ अच्छा सलूक करे। मैं उसकी इब्तिदा करता हूं या करती हूं, वो भी यही सोचे कि मैं उसकी इब्तिदा करती हूं या करता हूं, तो इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा। इसीलिए सास बहू का झगड़ा यानी दुनिया की यानी टॉप मोस्ट जो लड़ाई है जो हर घर में है वो सास बहू का झगड़ा है। अब इसमें बुनियादी वजह अगर देखें तो वो हदीस पर अमल नहीं है। यही हदीस जो मैंने कही ना, अहिब्ब लिन्नासी मा तुहिब्बु लिनफ्सिक, कि अपने लिए वही पसंद करो जो दूसरों के लिए पसंद करते हो। इसलिए सास जब बहू थी तो उसके लिए मेयार अलग था कि मुझे कोई टोके नहीं, मेरी सास मुझे बोले नहीं, और इसी तरीके से मैं जो चाहे वो करूं, और इसी तरीके से मुझे हर एतबार से पूछने का नहीं। बहू ये चाह रही थी कि क्या छोटी छोटी बातों पर टोका जाता है। तो जब तू सास बनेगी फिर मेयार अपनी बहू के लिए यही रखेगी तो समझ में आएगी। नहीं, वहां तो पूछ के नहीं गई, बता के नहीं गई, कुछ कहती ही नहीं है, जो मन में आया करती है। तो ये दो मेयार क्यों हो गए हैं? फिर तो वजह यही है, कुरान कह रहा है वैलुल लिल मुतफ्फिफीन अल्लज़ीन इज़ा तालू अलन नासी यस्तौफून व इज़ा कालूहुम अव वज़नुहुम युखसिरून। अल्लाह फरमाते हैं कुरान में कि हलाकत है उन लोगों के लिए जो नापतोल में कमी करने वाले। नापतोल में कमी का मतलब सिर्फ यही नहीं तराजू में डंडी मार दी है या वजन कम कर दिया है, किसी को देने का ज्यादा, वो नहीं।
हर जगह जहां हुकूक पूरे देने हैं वहां पूरे नहीं दिए। अल्लाह के कुरान में फरमाते हैं जब इनकी लेने की बारी आती है तो हक पूरा पूरा मांगते हैं, नहीं नहीं हमारे ये बनता है, ये बनता है फला। और जब देने की बारी आती है तो फिर मेयार, यानी तुम्हें जो हक अदा करने हैं, तुम्हें जो हक और जिम्मेदारियां पूरी करनी है, तो वो भी तो तुम्हारे जिम्मे लगी है, वो भी तो तुम्हारे जिम्मे बनाई गई है। उस चीज पर भी तो सोचने की और गौर फिक्र करने की जरूरत है। इसीलिए हजरत शेख डॉक्टर अब्दुल हई आरिफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि अल्लाह फरमाते हैं कि अगर तुम्हें मुझसे मोहब्बत है तो मेरी मखलूक से मोहब्बत करो। तुम मुझसे क्या मोहब्बत करोगे, क्योंकि तुमने मुझे देखा नहीं, न तुम्हारे अंदर देखने की ताकत है, इसलिए तुम मुझसे क्या मोहब्बत करोगे। मेरी मोहब्बत का उन्वान यह है कि मेरी मखलूक से, मेरे बंदों से मोहब्बत करो। हजरत वाला के इरशाद का हासिल यह है कि जब अल्लाह ताला अपनी मोहब्बत किसी के दिल में डालते हैं तो उसका मामला ये होता है कि फिर उसको अल्लाह की मखलूक से बड़ी मोहब्बत हो जाती है। अब किसी के खिलाफ न गुस्सा है, न बुग़्ज़ है, न कीना है, न अदावत है, हर हाल में बस वो खैर ख्वाही और हर एक से मोहब्बत का मेयार। चुनांचे बुजुर्गों को हमने इसी तरीके से पाया है कि अब देखिए बाज़ बुजुर्गों के पास आप जाए तो उनसे ताल्लुक़ रखने वाले यूं ही समझते हैं कि हजरत को सबसे ज्यादा मुझसे मोहब्बत, हर एक को यही लगता है क्योंकि वो सबके साथ यही मामला करते हैं। हदीस में एक वाकया लिखा है, एक सहाबी है हजरत अम्र इब्न आस, बहुत बाद में मुसलमान हुए। उनके दिल में यह ख्याल पैदा हुआ कि शायद मैं हुजूर की नज़र में सबसे ज्यादा महबूब हूँ। अब साबिकीन अव्वल में तो चूंकि हजरत अबू बकर सिद्दीक और हजरत उमर थे, लेकिन हुजूर की शफकत और मोहब्बत का अंदाज देखकर हजरत अम्र ये समझे कि मुझसे सबसे ज्यादा मोहब्बत है। इसलिए एक दिन हुजूर से पूछ लिया, या रसूलल्लाह आपको मुझसे ज्यादा मोहब्बत है या अबू बकर सिद्दीक से ज्यादा मोहब्बत है? तो हुजूर ने फरमाया अबू बकर से। तो उस वक्त राज खुला कि मोहब्बत अबू बकर से ज्यादा है। अच्छा, अब दिल में ख्याल आया कि अबू बकर सिद्दीक तो बहुत ऊंची शख्सियत है, चुनाचे दूसरा नंबर तो पक्का मेरा ही होगा। फिर फरमाया कि हुजूर आपको हजरत उमर से ज्यादा मोहब्बत है या मुझसे ज्यादा मोहब्बत है? तो हुजूर ने फरमाया उमर फारूक से ज्यादा मोहब्बत है। वो साहबी फरमाते हैं कि अब मैं बहुत ज्यादा आगे सवाल करने से डर गया कि शायद मैं और ज्यादा सवाल करूं और पता ही नहीं मेरा नंबर किस नंबर पर चले जावे। तो वो साहबी फरमाते हैं कि मैं वहीं पर रुक गया। लेकिन वो सवाल इस वजह से कर रहे हैं कि हुजूर का मामला सबके साथ वही मोहब्बत वाला मामला है कि हर एक के साथ। इसीलिए हजरत मौलाना मसीहुल्लाह खान साहब रहमतुल्लाह अलैह को देखा कि जितने मुताल्लिकीन है एक हजरत से मिलता है तो वो यही समझता है कि हजरत से वो सबसे ज्यादा मुझसे मोहब्बत। और हजरत फरमाया भी यही करते थे। और हजरत आरिफी रहमतुल्लाह अलैह का भी यही हाल था कि जब भी किसी से मिलने वाले मिलते तो फरमाते कि अरे भाई हम तुम्हारे लिए बहुत दुआ करते हैं, रोजाना दुआ करते हैं। तो वो वाली दुआ नहीं, अल्लाह मग़फ़िरना वलिल मोमिनीन वल मोमिनात, के रोजाना भाई मोमिन मुस्लिमीन के लिए तो सब दुआ करते ही है, तो जो भी मिला उसको कह सकते कि तुम्हारे लिए रोज दुआ करते हैं। नहीं, हजरत का मामूल बड़ा अजीब था। तो हजरत से एक दिन किसी ने पूछ लिया कि हजरत आप रोजाना हर एक के लिए किस तरह दुआ करते हैं? बड़ा अजीब, यानी बहुत काम की बात है कि देखिए दुआएं तकसीम कैसे होती है। हजरत ने फरमाया मैंने 5 नमाजों को तकसीम कर दिया है। फजर की नमाज के लिए मैंने ये तय किया है कि जो मेरे बड़े हैं, मेरा सातिज़ा, मेरे मशाइख, मेरे माँ बाप, उन सब के लिए मैं फजर की नमाज के बाद दुआ करता हूँ। जोहर की नमाज में मैंने ये तय कर रखा है कि मेरे दोस्त अहबाब के लिए मैं दुआ करता हूँ। असर की नमाज के बाद अपने छोटों के लिए और अपने मुताल्लिकीन के लिए दुआ करता हूँ। मगरिब की नमाज के बाद अपने अजीज़ों और अपने रिश्तेदारों के लिए दुआ करूंगा। इसी तरह 5 नमाजों के मुतालिक हजरत ने फरमा दिया कि मैं अहले खाना के साथ सब के लिए दुआ, यानी दुआओं का वक्त तकसीम कर दिया है हर एक के लिए। तो आप देखिए कि किस तरीके पर मखलूक की खैर खाही का मामला इनके दिल के अंदर है। तो इसलिए खुलासा ये है इन तमाम गुफ्तगू का और बातों का, जब हमारे अंदर एक मेयार आ गया कि हम अपने लिए जो पसंद करते हैं अपने भाई के लिए भी वही पसंद करें। बाज़ मरतबा ये होता है कि हमारा काम बनता जनता, दूसरे जाए जिसको जो करना हो, बस अपना काम बनना चाहिए। लेकिन ये मेयार नहीं है, इस मेयार पर मुआशरत कायम नहीं होती है। इस मेयार पर यूं समझ लीजिए दीन मुकम्मल नहीं आता है। मेयार वही होगा, सहाबा इकराम नहीं देखते हैं कि जो वो एक सहाबी, गालिबन हजरत इरबाज बिन सारिया है या कोई और सहाबी नाम जहन से निकल रहा है, कि वो एक घोड़ा बेचने के लिए आया और मार्केट वैल्यू से कम था। तो सहाबी ने पूछा कम इतना? कहा बस ऐसे ही।
तो बेचने वाले ने कीमत कम रखी है और खरीदने वाला उसको बढ़ा रहा है। नहीं नहीं, मैं ये समझता हूँ कि कोई ज़रूरत और मजबूरी में बेच रहे, तो आप 200 दिरहम की जगह 300 कर दीजिए। नहीं नहीं, और बढ़ा दीजिए, और बढ़ा दीजिए, यानी 4 टाइम्स ज़्यादा रेट में उस घोड़े को वो सहाबी खरीद रहे हैं। क्योंकि मेरी अगर चीज़ बिकती तो मैं ये पसंद करता कि इसका रेट बहुत हाई होता, तो मैं अपने भाई के लिए फिर वो चीज़ क्यों ना पसंद करूँ। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हमें इन बातों पर अमल की तौफीक अता फरमावे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।